हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एन्युटी का पार्ट, यानी कि इससे पहले वाले हमने 2 वीडियो में देखा था एन्युटी को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा था कि प्रेजेंट वर्थ और यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी यानी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने जितना भी सम किया है क्लास, ये हमने एक्यूमुलेटेड या तो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये किस बेसिस पे किया हुआ है हमने, इमीडिएट पेमेंट ऑफ एन्युटी, राइट। यानी कि जो भी हम सम देखा उसके अंदर हमने क्या देखा था कि इमीडिएट वर्ड आता था, तो इमीडिएट के बाद आपका ये पार्ट हो जाता था इमीडिएट एन्युटी का। तो जिसके बेस पे हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूला सीखा, एक तो प्रेजेंट वैल्यू का, दूसरा हमने एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, राइट। आज हम जो सम कर रहे हैं क्लास, इसमें भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये सम के अंदर आपको कुछ अलग मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम सम को सीखते हैं और देखते हैं क्या अलग इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेकेंड थिंग, अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। चलिए क्लास, यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर्स इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क आउट टू बी ₹1,655 when interest compounded at 10% per annum। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मेन पार्ट क्या गिवन था कि n बताना है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, ये इस सम के अंदर बताना है आपको। और सेकेंड थिंग, इस सम में क्लास आपको मंथली या तो ईयरली जो पेमेंट दिया गया है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूस पेमेंट, यानी कि इमीडिएट पेमेंट हो जाता है क्लास, यानी कि सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट गिवन है 1655, आर की वैल्यू गिवन है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 10%। अब इसके बेसिस पे हमें एन बताना है कि एन कितना हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट वन गिवन क्या है ये देख लेते हैं। तो ये जो सम था क्लास, इसके अंदर सी की वैल्यू यानी कि जो आपका पेमेंट था कंटिन्यूस, वो कितना था आपका 500 का। देन क्लास नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ये आपको गिवन है कि आफ्टर सम सर्टन ईयर आपको 1655 अमाउंट मिल जाएगा। देन आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 10% पर एनम बेसिस पे, और आर के बेसिस पे हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं, आर अपॉन 100। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्लास 10 अपॉन 100, तो दैट इज मीन्स 0.1, आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। देन जो अपना मेन क्वेश्चन था क्लास, यहाँ पे हमें बताना है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, तो दैट इज मीन्स एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी जो आपका एन्युटी था ये इमीडिएट पेमेंट हो रहा था, यानी कि ऑन द स्पॉट जो आपका पेमेंट जा रहा था 500 आपका, ठीक है, ईयर वाइज में जाएगा। चलिए यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई एंड द पावर n माइनस 1। एक्यूमुलेटेड का वैल्यू हमें गिवन है क्लास 1655, सी दैट इज मीन्स यहाँ पे 500 हमें गिवन है, आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0.1 एंड देन इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई की वैल्यू क्लास 0.1 एंड द पावर n तो हमें फाइंड आउट करना है -1। ओके 1655 इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल है, एक डेसिमल इंक्रीज हो जाएगा ऊपर, मतलब 1 0 इंक्रीज हो जाएगा न्यूमरेटर्स में, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 5000 ही आएगा इधर पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन 1 प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 0 1, इसको प्लस करने पे 1.1 एंड द पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वन 5000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, LHS साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज मीन्स 1655 डिवाइड बाई 5000, और ये ब्रैकेट इसको हम ओपन कर देंगे तो 1.1 पावर n माइनस 1। क्लियर यहाँ तक।
एंड देन इसको हम डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देते। या तो जैसा आपको इजी लगे आप क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पे जो 0 है इसको आप कैंसिल कर सकते हो। कैसे, ऊपर डेसिमल देके, तो यहाँ पे 1.655 डिवाइड बाई 5, इधर ब्रैकेट में सेम हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं, राइट। यहाँ पे 3 0 थे तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल आ जाएगा। 5 से डिवाइड करूँगा मैं तो ऑब्वियसली 1 डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट ले लेंगे। तो ये हो गया क्लास 16, 5 3 15, 10 5 3 15 और 5 1 तो 0.331। यहाँ पे 1 क्लास माइनस में है, LHS साइड में आएगा तो प्लस इक्वल 1.1 इन द पावर n। अगर इसको प्लस कर देंगे तो 1.331 इक्वल टू 1.1 इन द पावर n। 1.331 क्लास ये किसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर हम 11 का क्यूब देखें तो 11 का क्यूब क्या होता है क्लास, 1331, ठीक है। तो ये 11 का क्यूब है, तो दैट इज मीन्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1.1 क्यूब इक्वल टू 1.1 इन द पावर n, राइट। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम आ गई है क्लास, और जो उनका पावर है, ठीक है, यानी कि इसको हम एक तरफ से बेस कंसिडर करते हैं तो बेस सेम हो जाएगा। जब बेस सेम होता है क्लास तो 3 इक्वल टू n। तो ये कैसा है, यहाँ पे मैं रीज़न दे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा बेस सेम। जब बेस सेम हो गया तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 3। तो फाइनल आंसर क्लास n इक्वल टू 3, राइट। तो मुझे मिल गया n की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो मेन क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपको बताने के कितने ईयर्स के बाद जो पर्सन है या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 500 का इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, लेकिन उसको आफ्टर कितने ईयर्स के बाद 1655 रुपीज़ मिलेगा। तो कितने ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद। ओके चलिए आइए यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 3 ईयर्स हमें मिल चुका हुआ है, तो देयरफॉर आफ्टर 3 ईयर्स an annuity is accumulated, sum is rupees 1655 at paid rupees 500 पर एनम पे आपका सम कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स बता दिया। चलिए इस सम में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। चलते हैं क्लास नेक्स्ट सम की ओर। बस यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ गिवन 1.1 एंड द क्यूब इक्वल्स टू 1.331। दैट इज मीन क्लास इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करने के लिए गिवन है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और एक्यूमुलेटेड वैल्यू किस बेसिस पे फाइंड आउट करना है, एन्युटी ड्यू के बेसिस पे फाइंड आउट करना है क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपको ₹1000 गिवन है फॉर 3 ईयर्स के लिए, यानी कि 1000 आपका कंटिन्यूसली पेमेंट होगा, ठीक है। और 10% बेसिस पे गिवन है यहाँ पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है क्लास 10% पर एनम कंपाउंडेड बेसिस पे। चलिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ नया सीखने मिलेगा। यहाँ पे एन्युटी ड्यू दैट इज मीन जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं तो एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट एडवांस में पे कर देते हैं, एंड जो अमाउंट बचता है उसको हम क्या कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। और सेकेंड पार्ट आता है आपका एन्युटी इमीडिएट, यानी कि अब तक जितना भी सम हमने किया हुआ है ये एन्युटी इमीडिएट के बेसिस पे किया हुआ है। एन्युटी इमीडिएट क्या होता है बेसिकली कि जो भी अमाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं पीरियड वाइज पेमेंट करते हैं, राइट। या तो क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे हम पे करते हैं। और एन्युटी ड्यू में हम क्या कहते हैं कि जो भी अमाउंट है उसका एक सम अमाउंट हम क्या कहते हैं कि पे कर देते हैं, एंड देन उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। तो अब जो हम सम करने जा रहे हैं वो एन्युटी ड्यू के बेसिस पे करने वाले हैं। सम में यानी कि एन्युटी ड्यू में और एन्युटी इमीडिएट में चेंजेस क्या है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे सब सेम ही फॉर्मेट है, सेम फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड और प्रेजेंट वैल्यू की फार्मूलास होती है उसमें एक माइनर चेंजेस है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के बाद ही, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको बताऊँगा कि चेंजेस क्या है।
चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन देख लेते हैं इस सम का। इस सम में क्लास जैसे मैं आपको बता दूं गिवन है C की वैल्यू यानी कि ₹1000 क्या हो रहा है यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। देन नेक्स्ट वन आता है N यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स इस सम में क्लास आपको गिवन है 3 एंड देन R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे गिवन है और इसके बेसिस पे हम I निकाल लेंगे क्लास। तो I कैसे निकालते हैं R/100 तो दैट इज मीन्स 10/100 और इसका आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है। नेक्स्ट वन क्लास हमें फाइंड आउट करने बोला हुआ है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट। लेकिन एक्यूमुलेटेड अमाउंट किस बेसिस पे फाइंड आउट करना है आपका एन्युटी ड्यू के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए एन्युटी ड्यू के बेसिस पे किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं A = C/I। ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए उसके बाद क्या चेंजेस है ये बताऊंगा मैं। 1 + I and the power n - 1 ये होता था हमारा बेसिक फॉर्मूला एन्युटी इमीडिएट का। बट अब इसके अंदर चेंजेस क्या आया कि जो एन्युटी ड्यू है क्लास उसमें आपको यहाँ पे भी लिखना होगा 1 + I। ठीक है, ओनली 1 + I, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे ए तो हमें फाइंड आउट करना है क्लास। सी की वैल्यू हमें गिवन है 1000। 1 + I मतलब 1 + I की वैल्यू 0.1 अपॉन I की वैल्यू 0.1 एंड द ब्रैकेट 1 + 0.1 n की वैल्यू क्लास 3 - 1। ठीक है। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे हमने क्या किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो क्लास तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस पार्ट को। तो यहाँ पे क्लास 1000, ठीक है, और इसको हम प्लस कर देंगे तो 1.1 और यहाँ पे 0.1 और ब्रैकेट में देखते हैं इसको भी हम प्लस करेंगे तो 1.1 क्यूब -1। चलिए क्लास और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अभी आपकी 1.1 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, एक जीरो कम हो जाएगा क्लास। ठीक है, और मतलब यहाँ पे 100 × 11, ठीक है, और अपॉन 0.1 और इसको सेम ऐसे ही रखेंगे। अभी या तो इसका क्यूब कर सकते हैं तो 1.331 - 1 होता है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 1 = 11 और 2 0 और इसको माइनस कर देंगे तो 0.331। 0.1 से डिवाइड करेंगे क्लास तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 11,000 और यहाँ पे 0.331। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्लास। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ गया होगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है तो डेफिनेटली ठीक है कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो 11,000 0.331 तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्लास। तो पहले तो डेसिमल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो ये 3 0 कैंसिल, तो 11 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 331 में। 11 × 1 = 11, 1 कैरी, 11 × 3 = 33 और 1 तो 34, 3 कैरी, 11 × 3 = 33 और ये 3, तो दैट इज मीन्स 3641 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे क्लास, देयरफॉर द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू is ₹3,641। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन क्लास। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ड्यू क्लास। ठीक है, ये अपना मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। एन्युटी ड्यू के बेस पे आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन देख सकते हो,
A person plan to put rupees 400 at the beginning of each year for 2 years in a deposit that gives interest at 2% per annum compounded annually. Find the amount that will be accumulated at the end of 2 years. तो आई होप क्लास ये आपको समझ गया होगा। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि 400 वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। तो हर एक साल में जब स्टार्ट होगा एक नया साल तो उसमें 400 क्या करेगा वो डिपॉजिट करता रहेगा। और ये कितने साल तक करेगा, 2 ईयर्स तक करेगा। और जब तक 2 ईयर्स तक करेगा क्लास उसके बेसिस पे उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा 2% पर एनम के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये टोटल अमाउंट कितना उसको मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स पे। चलिए यहाँ पे हम उसको प्रैक्टिकली समझते। इतना तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। फर्स्ट वन तो हमें जो बिगनिंग में गिवन है 400 जो डिपॉजिट कर रहा है वो हो जाएगा सी की वैल्यू। देन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 2 ईयर्स और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 2%। तो इस बेसिस पे हम सम सॉल्व कर सकते हैं और हमें फाइंड आउट करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। चलिए क्लास यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट वन हम गिवन लिखेंगे क्योंकि गिवन हमें क्या कर रहा है कि ऑलमोस्ट सोल्यूशन बता दे रहा है। तो सी दैट इज मीन्स ₹1000 एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और आई की वैल्यू क्लास R/100। तो 2/100 तो दैट इज मीन्स 0.02, ठीक है, डिवाइड करने पे। एंड हमें फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन क्लास यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला फर्स्ट वन अप्लाई करेंगे, सी एंड अपॉन आई और ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे सी के इनटू में 1 + i एंड यहाँ पे फिर ब्रैकेट 1 + i पावर n -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन्युटी ड्यू के बेसिस पे एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको ए फाइंड आउट करना है क्लास, सी की वैल्यू यहाँ पे 400, ठीक है, 1 + i की वैल्यू 0.02 अपॉन 0.02 एंड द ब्रैकेट 1 + 0.02 एंड ईयर कितना आएगा 2 एंड देन क्लास -1। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्लास, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 400 इसको प्लस कर देंगे 1 + 0.2 अपॉन 0.02 एंड द ब्रैकेट 1.02 एंड द पावर 2 -1। ओके देन क्लास यहाँ पे फर्स्ट वन इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 102 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इन द ब्रैकेट 102 और यहाँ पे 0.02 ही रहेगा। ओके इसको सॉल्व करते, यहाँ पे इसका पावर कर देंगे 102 का पावर कितना होगा यहाँ पे आएगा क्लास 1.0404, ठीक है, -1, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। देन अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा 408 डिवाइड बाई 0.02, इसको माइनस कर देंगे तो 0.0404, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 408 को डिवाइड करेंगे क्लास इससे, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 इंक्रीज अपॉन में आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा क्लास 0.0404। ओके इसको डिवाइड कर देंगे तो 20,400 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0404 में। चलिए तो यहाँ पे भी 2 0 है क्लास और ये जो डेसिमल है इसके बाद 4 डिजिट है तो ये 2 0 कैंसिल होगा और जो डेसिमल है वो 2 नंबर के बाद आएगा। दैट इज मीन्स 0, अभी ये यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, जो डेसिमल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मतलब 4.04 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास। तो जब हम ओके क्लास यहाँ पे 204 इंटू कर देंगे 4.04 तो यहाँ पे आंसर आएगा क्लास 824.16, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा एक्यूमुलेटेड का।
आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। चलिए यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड का आंसर मिल गया। अब हम इसका स्टेटमेंट देंगे। इसका स्टेटमेंट क्या आएगा अभी, द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड is rupees 824.16 rupees after 2 years। हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन, जहां पे हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है एक्यूमुलेटेड का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ड्यू। तो ये यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, जहाँ पे हमने एन्युटी ड्यू के बेसिस पे देख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लास, यहाँ पे भी हम एन्युटी ड्यू के बेसिस पे देखेंगे, बट यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू आई और एन या तो आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स, या तो आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना कहते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम और भी सम सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी स्टेप में या कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्लास। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।